गुड इवनिंग साथियों। मैथ्स भाई अंशुल बघेल प्लेटफॉर्म पर एक बार सभी साथियों का पुनः स्वागत है। दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बिजनेस मेथड सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जो बिजनेस से जुड़ी हुई है। इस सब्जेक्ट में हम बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है व्यवसाय की प्रकृति व क्षेत्र। आज हम व्यवसाय के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि व्यवसाय करने के लिए कौन कौन साधन ज़रूरत होती है, व्यवसाय कहते किसे हैं, व्यवसाय क्या होता है, आदि के बारे में आज हम थोड़ी सी डीपली चर्चा करेंगे। व्यवसाय की प्रकृति, क्षेत्र, इससे चर्चा करने से पहले हम बात करेंगे कि व्यवसाय की भूमिका क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज में रहता है और उसे जीवन यापन करने के लिए कुछ भौतिक व अभौतिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। भौतिक वस्तुओं में रोटी, कपड़ा व मकान के अलावा उसे अन्य वस्तुओं की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए मानव को कुछ न कुछ परिश्रम करना पड़ता है, कुछ न कुछ साधनों के साथ रोजगार करना पड़ता है, जिससे मानव के आर्थिक व अनार्थिक कार्य कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मानव आर्थिक कार्य करे। आर्थिक कार्य का मतलब कि मनुष्य के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसके बदले में उसे आर्थिक मतलब पैसा मिले, यानी जो कार्य करे, कार्य के बदले से जो प्रतिफल मिलता है वो कार्य हमारा आर्थिक कार्य की श्रेणी में आता है। दो तरह के मानव आर्थिक कार्य करता है। आर्थिक कार्य जीविका प्रजनन हेतु किए जाते कार्य किए जाते हैं। वहीं कुछ मानव द्वारा, क्योंकि मनुष्य समाज में रहता है और मनुष्य को कुछ सामाजिक कार्य भी करने पड़ते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मनुष्य सब काम पैसों से ही करता है, क्योंकि मनुष्य अपने समाज में रहता है, परिवार में रहता है और मनुष्य के कुछ सामाजिक व पारिवारिक उत्तरदायित्व भी होते हैं जिन्हें वह पूरा भी करता है। ऐसे कार्यों को हम अनार्थिक या नॉन इकोनॉमिक वर्क के नाम से जानते हैं। जैसे कुछ समाज के उत्तरदायित्व होते हैं, मानवता के कार्य होते हैं, दया होती है, सहयोग होता है। ये कार्य बिना आर्थिक उद्देश्य के भी किए जाते हैं, अर्थात इनसे मनुष्य को किसी प्रकार का कोई आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है। अगर वहीं लाभ की चर्चा करें तो लाभ का संबंध ये जरूरी नहीं है कि लाभ केवल व्यवसाय में मिलता हो, कि व्यवसाय में ही हम क्यों इसी को देख लेते हैं कि लाभ लाभ, क्योंकि कुछ इन सामाजिक व मानवता के हितों के कार्यों के माध्यम से भी कुछ लाभ होते हैं जिन्हें हम नॉन प्रॉफिटेबल कार्य के नाम से जानते हैं, अनार्थिक कार्य, गैर लाभ। अब यहाँ पर ये तीन चीज़ आपको देखने को मिल रही होंगी: व्यवसाय, पेशा, सेवा या नौकरी। आपको लग रहा होगा कि तो तीनों कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं, लेकिन दोस्तों ये तीनों कॉन्सेप्ट एक जैसे नहीं है। व्यवसाय, ये पता है आपको कि व्यवसाय करने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। जो उत्पादन के साधन होते हैं, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी का साहस, इनके द्वारा मनुष्य जो भी कार्य करता है उसे हम व्यवसाय के नाम से जानते हैं। साधन होते हैं श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी का साहस, ये व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं। दूसरा हो गया पेशा। पेशा, सेवा या नौकरी, दोस्तों एक शब्द दोनों अलग अलग हैं। नौकरी करने के लिए किसी भी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। नौकरी से पहले किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती।
वहीं अगर हम किसी पेशे के बारे में बात करें, उससे पहले हमें एक ट्रेनिंग करनी होती है। जैसे डॉक्टर, अगर डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर बनने से पहले जो प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है, वकालत, वकील या सीए, अकाउंटेंट, इस तरह के कार्य हैं जो केवल सेवा के बदले में क्या पैसा मिलता है, उन्हें हम पेशा के नाम से जानते हैं। अर्थात यहाँ पर एक वर्ड आप इतना ध्यान रखो बस, प्रशिक्षण के उपरांत, यानी ट्रेनिंग, जो भी हम पेशा कर रहे हैं उससे पहले हमें क्या प्राप्त करनी पड़ती है, ट्रेनिंग या प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता है। वहीं यहाँ सेवा या नौकरी का मतलब नियोक्ता के अधीन वेतन या मजदूरी पर कार्य करना। दोस्तों, यहाँ दो कंसेप्ट हैं, वेतन और मजदूरी। वेतन और मजदूरी। अब आप ये कहें दोनों कंसेप्ट एक जैसे हैं, दोनों कंसेप्ट एक जैसे नहीं हैं। यहाँ वेतन की बात करें तो वेतन हमारा होता है मासिक। वेतन मासिक 5,000 रुपये प्रति माह, 6,000 रुपये प्रति माह, 7,000 प्रति माह, 50,000 प्रति माह, 1,00,000 रुपये प्रति माह, ये होता है वेतन। वही मजदूरी का मतलब होता है इमेंडिस, मानव दिवस के हिसाब से। ये मजदूरी दिन के हिसाब से निर्धारित होती है। 300 रुपये प्रतिदिन, 400 रुपये प्रतिदिन, 500 रुपये प्रतिदिन, यानी दिन के हिसाब से अगर नियोक्ता द्वारा मजदूर को मजदूरी का भुगतान किया जाता है तो उसे हम मजदूरी कहते हैं। वहीं अगर महीने के हिसाब से भुगतान किया जाता है तो वह वेतन की श्रेणी में आता है, जिसमें सेवा या नौकरी, क्योंकि सेवा भी इसमें काउंट होती है और नौकरी भी होती है इसमें। और इसमें एक ही अंतर है केवल कि इसके लिए कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा जो उत्पादन के साधन हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, और व्यवसाय के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में कर लेते हैं। उत्पादन के साधन अगर हम बात करें तो सबसे पहला साधन होता है श्रम, भूमि, पूंजी और स्वयं व्यवसाय करने वाला उद्यमी। अगर इनके ये साधन नहीं होंगे तो हम व्यवसाय को नहीं कर सकते। कुछ व्यवसाय ऐसे भी होते हैं कुछ व्यवसाय तो कच्चे माल के उत्पादन से शुरू होते हैं, कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जो रेडीमेड माल को भी सप्लाई कर सकते हैं। यहाँ उत्पादन के साधनों के बारे में बात हो रही है। ये व्यवसाय के निर्धारक। कुछ व्यवसायों में उत्पादन करने की ज़रूरत ही नहीं होती है और ऐसे व्यवसाय को हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, जिनके लिए न श्रम की आवश्यकता हर व्यवसाय में होती है। भूमि, पूंजी, उद्यमी सभी साधन चाहिए, वहाँ कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है। रेडीमेड लेकर आते हैं और रेडीमेड हम सेल करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास में से आगे चर्चा करेंगे, और मुझे लग रहा है कि अब परीक्षा हमारी नज़दीक है तो हम सभी लोगों को बिल्कुल कमर कस लेनी चाहिए, और कमर कसने के बाद ही हम लोग अपना कुछ उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बिना कुछ किए कुछ मिलता नहीं है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी में जुट जाएं, वीडियो भी देखें, दूसरी जगह जहाँ देखना चाहते वहाँ देखें, और अपनी बुक से पढ़ते रहें। जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों के लिए राजस्थान सेवा नियम, लेखा पद्धति और बिजनेस एड, वहीं इंडियन इकोनॉमी भी शुरू करेंगे। साथ ही साथ आप तैयारी भी करते रहें और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, इससे थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए नए वीडियो
ला सकूँ। दोस्तों, पढ़ाई करने का एक मूल मंत्र यह भी होता है कंटिन्यूटी। अगर हम पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं करेंगे तो हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि पढ़ाई करने वालों के लिए तो सब कुछ, हमारा मोटिवेशन केवल हमारी पढ़ाई ही होनी चाहिए। हमें हर समय, सोते समय, जागते समय हमें हमारा लक्ष्य देखना चाहिए कि मुझे जूनियर अकाउंटेंट बनना है या मुझे ये बनना है, मुझे वो करना है। अपने लक्ष्य को हमेशा सामने रखो, तभी हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे।